से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया, एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। एक ही ठीक है, आ रही है। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाए थे। जैसे मैंने मुद्दे उठाए थे तो अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं, मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सब की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद उनका एक बयान बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो अमित शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे और योगी आदित्यनाथ को अगले 2 महीने में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो आप लोग ये जानते होंगे कि सत्ता में सबसे ज़्यादा डर जो होता है, सबसे बड़ा जो डर होता है वो कुर्सी का होता है, ये तो आप सब जानते हैं। तो अब जो है वो विपक्ष जो है, विपक्ष ही कहूँगा क्योंकि अब वो सब इकट्ठे हो गए हैं, तो विपक्ष जो है वो बीजेपी के जो मुख्य लीडर हैं या छोटे जो लीडर हैं उनको वो डर दिखा रहा है कि भाई अगर ऐसा हुआ या ऐसा कर दिया बीजेपी सरकार ने तो आप लोगों का कोई इसमें भविष्य नहीं है बीजेपी सरकार में। क्यों? बीजेपी सरकार में जैसे मामा शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफ़ा देना पड़ा, यानी कि उनको पद से वो पद से अपने थोड़ा सा उन्होंने रेस्ट लिया, तो वो भी बिना ज़ोर ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़े के किसी भी तरीके से उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। इधर की तरफ मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा से जा था, उन्होंने भी बिना ज़ोर ज़बरदस्ती या बिना किसी उसके पद छोड़ दिया। मगर एक तरफ जो यहाँ पे और पार्टियाँ हैं जैसे कि आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री जेल में चला गया मगर इस्तीफ़ा नहीं दिया, और अन्य सरकारें जिनमें कि इनकी परिवारवाद चलता है उनमें ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारी पार्टी भले क्या है, हम अगर एक परिवार को सत्ता दे देते हैं तो 70 साल भी अगर हमारी सरकार रहेगी, 75 साल भी सरकार रहेगी, 50 साल भी सरकार रहेगी, तो हम उसके बेटा बेटी पोतों को भी सरकार में लाने की कोशिश रहेगी। मगर मोदी सरकार जिस पे तुम इतना भरोसा कर रहे हो वो तुम्हें मोदी और योगी और खट्टर की तरह है और शिवराज सिंह मामा की तरह आपको इससे निकाल देंगे सरकार से। तो आप जो मेहनत कर रहे हो वो बेकार है। तो इस चुनाव के मुद्दे पर अब जो है वो मतलब विपक्ष सीधा ना कह कर, देखिए कितनी गहराई वाली बात है कि सीधा नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि अगर आपने ऐसा किया, साथ दिया उनका, तो इसका मतलब है कि आप विपक्ष में पक्ष में भले ही हो आज, मगर आने वाली सरकार बनेगी जब मोदी जीतेंगे तो आपका कोई भविष्य नहीं है। इनडायरेक्टली वो ये नहीं कह रहे कि योगी को डर है, वो छोटे कार्यकर्ता
जो आगे आने वाले उभरने वाले सितारे हैं, जो कि इस राजनीति को संभालने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है, उनको अभी से इनडायरेक्टली थ्रेड है या उनको धमकी है या उनको चेतावनी दी जा रही है कि आप जो है अगर इस मीडिया पे रहोगे, अगर इस पार्टी से जुड़े रहोगे तो आपका कोई भविष्य नहीं है। कभी भी आपको एक टाइम पीरियड के बाद आपको निकाल देंगे, आपसे पद ले लेंगे और दूसरे को दे देंगे बिना आपकी मंजूरी के, मर्जी के, और आप कुछ नहीं कर सकते। मगर हमारे यहाँ पे परिवारवाद चलता, मतलब देखिए कितना मतलब वो बात है कि ध्रुवराट की तरह कितना इसको बदल दिया है, इसको पूरी बात को एक शब्द के तरह कैसे बदल दिया है। पूरी बात को देखिए कि एकदम कैसे ध्रुवराट की तरह इसको बदल दिया है, बिल्कुल कि घुमा दिया है, 360 कर दिया है। एक शब्द से, एक वाक्य से उन्होंने ये कह दिया है कि भविष्य नहीं है कि नए कार्यकर्ताओं का है जो इस पे बीजेपी कर रहे हैं। अरे भाई, वो देश हित में राष्ट्रीय पार्टी है। अगर आपको इतना है तो आप हो सत्ता के भूखे, ये तो मैंने देख लिया है, ये तो मैंने समझ लिया है, दुनिया ने, पूरी भारत की जनता ने समझ लिया है कि भाई आप इनडायरेक्टली थ्रेड ही दे रहे हो ये दूसरे कार्यकर्ता को कि आप हमारे में शामिल हो जाओ, उनका साथ छोड़ दो, उनका प्रचार प्रसार छोड़ दो। भाई ज़िंदगी में जिए हो तो मरोगे भी, वैसा ही सत्ता का काम होना चाहिए कि आप हो तो आपके बाद कोई और आएगा, ठीक है। मगर ये तो आप लोग तो बस ये सोचते हो, आप लोग सिर्फ ये सोचते हो कि मैं नहीं तो मेरा बेटा नहीं तो उसका बेटा। यानी कि एक परिवार में हमने जो बस मेहनत कर ली, पिता ने मेहनत कर ली, समाज ने उसका साथ दे दिया। केजरीवाल की तरह, केजरीवाल का कोई भविष्य नहीं था। एक बार उन्होंने बस अन्ना हज़ारे साथ में बैठ के अपना वोट बैंक इकट्ठा कर लिया और मुख्यमंत्री बन गए। अब वो बस सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा। सिंपल लॉजिक है भाई। जब मुख्यमंत्री अपना पद से इस्तीफ़ा नहीं दे रहा तो आप इससे ज़्यादा क्या समझ सकते हो? आप क्या समझ सकते हो इससे ज़्यादा कि भाई कोई भी मुख्यमंत्री इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? तो वो जब अपनी राजनीति से इस्तीफ़ा देगा मुल्ला लालू यादव की तरह, तो अपने बेटे को बैठा के जाएगा। मुझे तो अभी से अंदेशा हो गया। मैं विपक्ष में भी नहीं हूँ, पक्ष में भी नहीं हूँ, मैं तो अपना ये बता रहा हूँ कि बात को कैसे घुमाया जाता है। पीपल थिंक चैनल का मतलब ही ये है कि लोगों को सिर्फ ये बताया जाए कि बात को घुमाया कैसे जाता है, ताकि जब आप अपनी बात, अपने मुद्दे रखें तो बातों को कैसे घुमाया जाता है, कोई क्या बात को घुमाना चाह रहा है, किस तरीके से वो बात को आपको घुमा के आपके सामने रखना चाह रहा है। वो आपको बेवकूफ़ समझता है, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा समझदार समझता है। क्योंकि अगर वो समझदार समझता है तो भी वो घुमा के बातें करेगा ताकि आप उसको समझ जाओ, ठीक है। उसका नाम तो ना है मगर वो आप समझ जाओ। अगर वो बेवकूफ़ है, अगर आपको बेवकूफ़ समझता है तो इसका मतलब तो वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है कि सीधे सीधे बात कर ही नहीं रहा। तो कहने का मतलब है, पीपल थिंक्स का मतलब है आज के समाज में लोगों की सोच क्या है। आपको वो बात कुछ कह रहे हैं मगर जब आप उसका 2 मिनट बैठ के एनालिसिस करोगे तो उसके पीछे से गहरी बात निकलती है जो आपके सिर के और पैरों के नीचे से ज़मीन और सिर के ऊपर से आसमान निकाल देगी। तो भाई जो जिसमें लगा हुआ है वो उसके लिए ठीक है, ठीक है। किसी को परिवारवाद चाहिए तो वो अपनी पार्टी को सिलेक्ट करे हुए बैठा है, जिसको राष्ट्रीय हित चाहिए वो अपनी पार्टी को लेके बैठा है। तो मामा का, शिवराज सिंह चौहान का, ठीक है, उनका भी एग्जाम्पल ऐसे ही है। तो पार्टी में तो ऐसा ही होना चाहिए। अब इनको दुख भी इस बात का है, ठीक है, कि यार बड़े बड़े लीडर को ये किनारे कर देते हैं मगर कोई बोलता ही नहीं कि मोदी के खिलाफ़, कि मोदी ने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, मोदी मैं मोदी के विपक्ष लड़ूंगा, मैं कांग्रेस में चला जाऊँ या मैं दूसरी पार्टी चला। शिवराज सिंह चौहान ने अपना इस्तीफ़ा दिया, वो अपना चुपचाप बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है जी। विपक्ष जब तक पक्ष में थे, जीते थे, तब तक मुख्यमंत्री थे, तब बैठ गए। मनोहर लाल खट्टर जी थे, वो भी अपना ऐसे ही थे, वो भी बैठे थे, वो भी निकल गए, बगावत हुई नहीं। तो कांग्रेस में अगर ऐसा हो जाता तो वो बगावत कर देते, ये तो जायज़ सी बात है। यही तो बात है ना, तसल्ली और व्यवहार और विचार जब आदमी के अपने से ऊपर हो जाते हैं ना, तब आदमी सोचता है कि यार मैंने जो खाया, कमाया, देश की सेवा की, अपनी सेवा में जितना भी खर्चा का पानी मेरा लगा, उसके बाद दूसरे को मौका दो। भाई एक समझो ना, एक आदमी को अच्छा खाना पीने की वो है क्या, या एक आदमी को, एक ही परिवार के आदमी को अच्छा खाना पीने की सुविधा मिलेगी? राजा वाला परिवार थोड़ी है।
कि राजा वाला परिवार थोड़ी है, राजा वाला परिवार है तो भाई राजा वाले परिवार की जिस तरीके से जियो। तो हमारा जो ये मानना है कि जो पीपल थिंक चैनल का मतलब है, पीपल थिंक चैनल का मतलब है लोगों की बातों को पकड़ना, वो कैसे घुमा रहे हैं उन चीज़ों को समझना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि भाई इसमें ऐसी ही चीज़ें आएंगी जो बातों को खोल कर बताई जाएंगी कि भाई बातें क्या थी, किस मुद्दे से ये बातें घूम के आई हैं और इसके पीछे क्या लॉजिक है। क्योंकि लोगों को ना आज के समय में सिर्फ लॉजिक नहीं समझ में आता। मैं कहता हूँ लोग आप किसी और को पागल बनाने के लिए कुछ बात बोलते हैं, कोई और आपको भाई ऐसा करोगे तो ज़िंदगी में व्यवहार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप उसको अंडरस्टैंड करो, वो आपको अंडरस्टैंड करेगा। ज़िंदगी में ये है जब चलेगी, सबसे अच्छी चीज़ चलती है कि जब आप किसी की परेशानी को समझते हो और वो आपकी परेशानी को समझता है। ठीक है, तो भाई एक चीज़ है राजा परिवारवाद, ये तो भाई किसी को भी अच्छा नहीं लगता, दूसरे आदमी को तो अच्छा लगता। जहाँ पर कहते हैं कि 100 काबिल आदमी खड़े हों और एक आदमी या उससे जुड़ा हुआ आदमी ही ऊपर चढ़ता चला जाए, तो भाई इस 99 को तो गुस्सा भी लगेगा और जब समझ आएगी तो वो बगावत भी करेंगे। वही आज कांग्रेस के साथ में हो रहा है, वही आज अदर पार्टी के साथ में हो रहा है कि भाई बगावत इस तरीके से हो रही है। क्योंकि भाई देखो, जब वो इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि भाई कोई भविष्य नहीं है नए राजनेता का, नई पार्टी का, तो आप भी समझो। और यहाँ तो ये है संतुष्टि है सबको, जो भी बड़े बड़े लीडर यहाँ से निकल के जा रहे हैं या उनको अब पद से हटाया जा रहा है, मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है, उनको तो तसल्ली है कि भाई चलो संतुष्टि है। वो तो बगावत तो कोई मतलब उनका तो कोई नेगेटिव कमेंट और नेगेटिव पॉइंट तो है ही नहीं। अगर यही सब चीज़ें कांग्रेस में हो जाती तो, क्योंकि कांग्रेस में सबको पता भी है। देखो अब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, सबको ये पता है कि राहुल गांधी अगर जीत गया तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, मगर उससे उम्रदराज आदमी भी उसमें सपोर्ट करने को बैठा है। वो डर के बैठा है, डर की राजनीति है यहाँ पे। ठीक है, केजरीवाल अपने भाषण से कह रहा है कि योगी को हटा देंगे तो छोटे कार्यकर्ताओं का कोई वो नहीं है, और योगी जी कह रहे, मोदी वो कांग्रेस कह रही है कि भाई प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, गठबंधन से किसी का भी करना पड़ जाए किसी के साथ में भी। तो भाई यहाँ अरे तुम्हारे अंदर पावर है, तुम अपने स्टेट के अपने लोगों के लिए तुमने काम किया है या तुम कर सकते हो या कर रहे हो, तो तुमको तो खुली वोट मिलेगी भाई खुली वोट मिलेगी। ठीक है, तो अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो। ठीक है, जो भी आपको अगर इस तरीके से अगर बातों को कुछ समझना चाहे, खोल के समझना है या उन पे और डिस्कशन करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए। अगर कोई समस्या है यहाँ आपकी, थोड़ा सा भी अगर मानसिक थोड़ा सा संतुलन है, थोड़ा मतलब मानसिक टेंशन है, थोड़ी संतुलन तो नहीं, मानसिक थोड़ी सी अगर टेंशन है आपको, या कोई आपको किसी बारे में जानकारी चाहिए, आपको किसी पॉइंट के बारे में जानकारी चाहिए, किसी बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कशन चाहिए कि सर इसको थोड़ा सा ओपनली बता दीजिए क्या कुछ परेशानी है, तो भाई कोशिश कर सकते हैं। संत महात्मा नहीं है, मगर इतना है कि भगवान की दया है कि भाई थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपको समझा पाएंगे। और जब एक भी पर्सन की अगर मैंने कोई भी सॉल्यूशन दिया है और उसका सॉर्ट आउट हो गया और वो उस चीज़ से बाहर आ गया, उसको ये चीज़ ठीक लगी, तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई मेरा तो इस चैनल का बनाने का जो कारण था वो सक्सेस हो जाएगा। कि भाई मैं पीपल थिंक, यानी कि आपके विचार, मेरे विचार और मेरी बातें अगर आपके कुछ काम आती हैं, तो भाई इस चैनल का यही उद्देश्य है, पीपल थिंक्स। मैंने बहुत सोच समझ के इसका नाम रखा है। तो जैसा भी हो, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से ही आपको हमें चाहिए। आपके देखिए हमें कमेंट एक ओके भी आ जाए, गुड भी आ जाए, थंबनेल भी आ जाए, तो हमें तो उसी में खुशी है। आप चाहे कुछ लिखें या ना लिखें, मगर धीरे धीरे मुझे पता है इस चैनल पर आप लोगों के बहुत अच्छे लाइक्स और कमेंट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा लाइक आएंगे और कमेंट भी आएंगे अच्छे अच्छे। थैंक यू।